हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारी थर्ड क्लास है आईटी लिटरेसी की, जो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए निमी ने आपको एक एमसीक्यूज़ की पीडीएफ दी हुई है। तो मेरी कोशिश है कि आप सबको मैं ये अच्छे से समझा सकूं, इसलिए आप सभी इनको ध्यान से सुनिएगा। 2 क्लासेस हो चुकी है, ये थर्ड क्लास है। आज हम जो करेंगे वो 55 to 80, ठीक है। ये हमारी थर्ड क्लास है। चलते हैं। डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा दिया था। ये है आपका ईमेल। आंसर इज सी। डैश इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपके पास आ जाता है आउटलुक। आंसर इज डी। अब स्टार्ट करते हैं हम 56 से। इन एन ईमेल डैश शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। जब आप ईमेल पे होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे आपको टॉपिक लिखना होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। आंसर इज बी, सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग अलाउज द रेसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट्स। अब जब भी हम किसी को मेल करते हैं, अगर आप किसी को, जैसे मान लिया कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आप किसी को इनविटेशन देना चाह रहे हैं, इनविटेशन कार्ड आपको सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया कि आपने मेन पर्सन को भेजा, उसके बाद उसके और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी आप कॉपी कर देते हैं उसकी, है ना। तो जो मेन पर्सन है वो भी देख पाता है कि किस किस को आपने और कार्ड्स भेजे हैं, ठीक है। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी। तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। जब आपने देखा होगा कि कई बार आपकी फ़ीस कटती है आईटीआईज़ में, है ना, तो जब फ़ीस कटती है तो आपको जो है वो ओरिजिनल कॉपी दी जाती है और ऑफिस वाले जो हैं अपने पास कॉपी रखते हैं, ठीक है। कार्बन कॉपी उन्होंने लगाकर जो है वो एक कॉपी अपने पास रखी होती है। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी। Next, dash is a type of file such as a photo or document that you can send along with your email, ठीक है। अगर आपको आपकी कोई फोटोग्राफ है या कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे एप्लीकेशन होती है या आपने किसी को रिज्यूमे सेंड करना है ना, तो वो आप कौन सी फाइल के साथ अटैच करते हैं, उसको आप बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है ना। आंसर इज बी। अटैचमेंट इज अ टाइप ऑफ फाइल सच एज अ फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलोंग विद योर ईमेल। अब देखिए, जब हम अटैचमेंट भेजते हैं तो कई बार हम नीचे जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म भी दे देते हैं, पीएफए। पीएफए का पूरा नाम होता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। ये भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। आंसर इज बी, अटैचमेंट। नेक्स्ट इज, while sending an email to attach a photo or document, which symbol need to be clicked? जब आप ईमेल भेजते हैं, ठीक है, तो अटैच करते हैं फोटोज़ को या डॉक्यूमेंट्स को, है ना, तो फिर आपके पास जो है वो पेपर क्लिप, ठीक है, पेपर क्लिप करके आता है। विच सिंबल नीड टू बी क्लिक्ड, आपको पेपर क्लिप पे क्लिक करना होता है। आंसर इज डी, ताकि आपका जो फोटो और डॉक्यूमेंट है वो अटैच हो जाए, है ना। Next, the dash folder holds email that people have sent to you, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सन मेल भेज रहा है तो उस वो मेल को आप कहाँ चेक करते हैं? उस मेल को आप चेक करते हैं इनबॉक्स में, ठीक है। तो जो आपका इनबॉक्स है ना, वो एक तरह का फोल्डर होता है जो सारी ईमेल्स को उसमें स्टोर करके रखता है। आंसर इज बी। द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल, ठीक है। ऐसा कौन सा फोल्डर होता है, ठीक है, जिन ईमेल्स को आपको जो है वो ज़रूरत नहीं होती, यूज़फुल नहीं होती वो आपके लिए, तो वो जाती है स्पैम में, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे रख सकते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है। देखिए, जो पासवर्ड रखा जाता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या फिर कोई आपने अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना है किसी में भी, ठीक है, तो जैसे आप आईटीआई के फॉर्म भर रहे हैं आजकल, है ना, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कम से कम मिनिमम रखा होता है कि 8 कैरेक्टर आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, है ना। तो जैसे @ है या हैश साइन है, न्यूमेरिक वैल्यू है, अल्फ़ाबेट है, वो अगर आप डालते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काउंट किया जाता है। आंसर इज डी, ताकि उसको कोई भी ओपन ना कर सके। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलते हैं? पासवर्ड, है ना, कि
पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड। पासवर्ड क्या होता है? एक तरह का सीक्रेट कोड होता है, ताकि कोई भी पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए, है ना। तो वो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग रखना होता है। नेवर सेंड अ रिप्लाई टू डैश ईमेल। कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। किस पे नहीं करना चाहिए? जो आपकी स्पैम ईमेल्स होती है, ठीक है, इस पे आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। आंसर इज सी, स्पैम। नेक्स्ट, लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड डैश। अगर आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, या आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी और टीचर की क्लास लगा रहे हैं, या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप डिजिटल लर्निंग बोलते हैं। कंप्यूटर के थ्रू जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, वो क्या है? आपकी डिजिटल लर्निंग है। आंसर इज ए, डिजिटल लर्निंग। Next, dash are generally small individual software that can be downloaded from Play Store और App Store। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Play Store किस में होता है और App Store किस में होता है। जो आपके Android सेट्स होते हैं उसमें होता है Play Store, ठीक है, और जो Apple यूज़र्स होते हैं उनके पास होता है App Store, ठीक है। तो इसमें आपके पास आंसर आता है सी, मोबाइल एप्लीकेशंस। कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से जो हैं बहुत सारे ऐप्स जो आपके मोबाइल के होते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए किस ऐप पे जाते हैं? वो होता है आपका प्ले स्टोर, ठीक है, और जो एप्पल यूज़र होते हैं वो जाते हैं ऐप स्टोर पे। आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। कि इनमें से कौन सी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो गूगल पे भी है, भीम भी है, और बैंकिंग एप्लीकेशंस, है ना। तो इंस्टाग्राम नहीं है। आंसर इज डी, इंस्टाग्राम नहीं है। 68, डैश इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, जो आपके रूट होते हैं, मान लिया कि आपने शिमला टू मंडी, ठीक है, या फिर कहीं के लिए भी रूट आपको फाइंड करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप को यूज़ करते हैं। गूगल मैप इज़ अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी प्लेस में जाने के लिए आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से रूट्स कैसे कैसे जा रहा है। नेक्स्ट, इन एन एंड्रॉयड फोन्स एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द डैश। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आपके एंड्रॉयड सेट्स हैं तो आप क्या करते हो? प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर से जो है वो डाउनलोड करते हो ऐप्स को। तो इसका आंसर आएगा ए, प्ले स्टोर, ठीक है। जो एंड्रॉयड यूज़र्स होते हैं वो प्ले स्टोर से करते हैं। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर ओनली पॉसिबल बिटवीन डैश, ठीक है, ईमेल अकाउंट्स, पासवर्ड वेरीफायर्स, वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स। आंसर इज सी, वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स, ठीक है। जितनी भी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है वो पहले आपके मोबाइल पे जो है वो OTP वगैरह भेजता है, ताकि कोई भी अननेसेसरी आपकी ट्रांजेक्शन्स को विड्रॉ ना कर पाए। नेक्स्ट, डैश इज एन इमेज that can be scanned instantly that translates the information into human readable form. आंसर इज ए। देखिए, जो QR कोड है वो एक तरह की इमेज होती है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है, या आपने देखा होगा आजकल जो सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उसमें भी आपका QR कोड लगा होता है, उससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ए, QR कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड भी बोलते हैं इसको। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कि QR का पूरा नाम क्या है, तो QR होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो QR कोड इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम UPI, ठीक है, इनमें से क्या नहीं होता है भीम UPI के थ्रू? तो चैट विद ऑल योर फ्रेंड्स, इससे हम भीम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। भीम जो होता है आपका वो एक मनी ट्रांसफ़र इंटरफेस है, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूज़र ये हो सकता है, स्कैन एंड पे यूजिंग QR कोड ये भी हो सकता है, सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूज़र ये भी हो सकता है, बट आप इसमें चैटिंग नहीं कर सकते। आंसर इज डी। नेक्स्ट, वट इज़ द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप आपने सुना होगा, है ना, अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में भी सुना होगा आपने। अप्रेंटिसशिप जो है हम ITI करने के बाद करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि अप्रेंटिस की जो स्टूडेंट्स है रजिस्ट्रेशन करने की, तो वो मिनिमम एज कितनी होती है? तो वो होती है 14, ठीक है। आंसर इज बी, 14। नेक्स्ट,
द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज़ द डैश। अब ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होते हैं उद्यमी होते हैं, ठीक है, जो अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं, है ना। तो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो हेल्प करती है एक लघु उद्यमियों को? तो आंसर इज सी, MSME। वैसे तो कई बार आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बट वैसे पूरा इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, एजेंसी है, ठीक है, जो लघु उद्यमियों को बढ़ावा देती है ना। नेक्स्ट, डैश इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है सी, www.apprenticeshipindia.gov.in। ठीक है, कि ITI करने के बाद अगर आपको कभी भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आंसर इज सी। Which of the following document is not required as a soft copy while applying for apprenticeship? इनमें से कौन सा जो है आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं? ठीक है, तो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट ये तो होना चाहिए, आधार कार्ड ये भी होना चाहिए, पासबुक, ठीक है, बैंक पासबुक है सॉरी ये, तो ये भी होना चाहिए। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट इसकी ज़रूरत नहीं है। आंसर इज़ डी, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, डैश टैब इज़ यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ऑप्शंस है थर्ड पार्टी, एग्रीगेटर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ITI रजिस्ट्रेशन या एस्टैब्लिशमेंट। तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन टैब इज़ यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जब आप अप्रेंटिसशिप वाली साइट पे जाते हैं तो आपके पास एक टैब आता है ना, वहाँ पे लिखा होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक करना होता है, फिर आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिस पे आप अपने पूरे डिटेल्स डालते हो। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। अभी भारत स्किल पोर्टल जो है आपको क्या प्रोवाइड नहीं कराता? क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कोर्स वीडियोस या स्टडी मटेरियल, ITI एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो ITI एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो आपको भारत स्किल पोर्टल पे नहीं मिलते हैं। आंसर इज़ डी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ जॉब सर्च वेबसाइट। इनमें से जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है? आंसर इज़ ए, www.naukri.com। तो ये आंसर इसका ए है। naukri.com पे जो है हम क्यों इस पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं? ताकि कहीं पे भी हमारी एलिजिबिलिटी बनती हो तो हमारे को जॉब मिल सके। ठीक है, आंसर इज़ ए। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आंसर इज़ बी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT। कई बार इसका शॉर्ट ही लिखा होता है कि OJT क्या है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग इन अ ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब ITIs में भी ये कंडीशन रखी गई है कि आपके इंजीनियरिंग ट्रेड है या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होगी 1 मंथ की। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे को जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है कि ITI करने के बाद अगर वो कहीं जॉब करे, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिपेयर होना है ना, और उसको वहाँ पे इस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, मशीनरी का नॉलेज दिया जाता है। तो ये हमारे IT लिटरेसी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसमें मैंने 3 क्लासेस लिया आपकी, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।